हमारे सामने यहाँ दो नंबर मौजूद हैं और इनके साथ ये एक निशान लगा हुआ है। ये निशान किसका होता है भाई? ये निशान होता है घटाने का या कम करने का। तो हो क्या रहा है कि ये नंबर है हमारे सामने 9601 और इससे हम क्या नंबर कम कर रहे हैं? 8023। जी, तो इसको हम किस तरीके से शुरू करते हैं? हम हमेशा दाई जानिब से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 जो है इससे हमें 3 कम करना है। अब 3 तो 1 से बड़ा है, तो ये कैसे कम होगा? ये ऐसे होगा कि ये एक इधर अपने साथ वाले नंबर को बोलेगा, भाई मेरे कुछ उधार नंबर मिल सकता है, हम हैं तो एक ही घर के। अब इस नंबर को देखें तो ये तो 0 है, तो 0 कहेगा भाई मैं तो खुद ही 0 हूँ भाई, मैं कैसे आपको नंबर उधार दे दूँ, मैं तो खुद नंबर ढूंढ रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साथ वाले से पूछता हूँ। ये आ गए यहाँ पे 100 वाली कतार पे। 100 वाली कतार पे 6 नंबर खड़ा है भाई, 6। अब 0 जो है वो 6 से पूछता है, भाई मेरे साथ वाले को भी कुछ उधार चाहिए और उसकी वजह से मुझे भी कुछ उधार चाहिए। तो आप तो 100 वाली कतार में आप हो भी 6, आप मुझे कुछ उधार दे सकते हो? तो 6 बोलेगा, बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं, हम एक ही घर के हैं भाई, तो क्यों ना हम आपको 1 उधार दे देते हैं। अब 1 का मतलब क्या है? 100। क्योंकि ये 100 वाली कतार में है तो इसमें ये 6 नहीं 600 की मिकदार रखता है। तो यहाँ हम इससे अगर काट के इससे 1 ले लें जो कि 100 है, तो वो 1 हम यहाँ लगा देंगे। अब ये 0 नहीं रहा, ये हो गया 100। तो इसे हम इसी के रंग में लिख लेते हैं। ये 0 नहीं रहा, ये हो गया है 100 और हम यहाँ पे 100 नहीं 10 लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही 10वीं कतार में है। तो यहाँ 1 नंबर लिखने का मतलब है 10, 2 नंबर लिखने का, जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको लिखने का मतलब 2 नहीं 20 है। तो इसीलिए हमने यहाँ 10 लिखा है क्योंकि ये 100 की मिकदार रखता है। और 100 कहाँ से आया? इस 6 वाले नंबर के पास से। अब बात ये है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसको तो यहाँ 10 मिल गया, लेकिन इसने भी क्या करना है? इसने इधर उधार देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मजीद काट के 9 कर देंगे और इसके साथ साथ हम इधर इस 1 की जगह क्या करेंगे, ये 1 की जगह हो जाएगा 11। तो हमें इस 11 में से अब इस 3 को कम करना है, जो कि हमें दे देगा 11 से 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? 8। ठीक इसी तरह अब हम यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 9 जिससे 2 नंबर कम करने हैं, ये हो जाएगा 7। अब इस 5 में से हमें ये 0 कम करना है। तो 0 को जिस नंबर से भी कम करें वो नंबर वही रहता है क्योंकि 0 की कोई मिकदार ही नहीं। तो 5 में से अगर हम 0 कम कर रहे हैं तो ये फिर से आ जाएगा 5। और आखिर में हमें इस 9 में से इस 8 को कम करना है जिसमें कोई फर्क ही नहीं आया है, ना कुछ उधारी देनी पड़ी, जैसे लिखे हुए थे वैसे ही है। 9 में से 8 कम करते हैं तो क्या आ जाता है? 1। यानी कि हमारा जवाब हो गया 1578। अब बात ये है कि ये तो बहुत ज़्यादा काटा पीटी होगी। ये 1 कट के यहाँ 10 बन गया जो कि 100 था। हो सकता है इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन, बहुत सारी परेशानियां आपको पेश आ रही हो, तो इसको हम फैला के भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? ये हमारे पास नंबर था ना 9601, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिख लें कि 9000 में 600 अगर जमा किए जाए, 9600, 600 के साथ 0 और 1, और ये सब आपस में जमा होके जमा होके बने हैं 9601। ठीक इसी तरह यहाँ पे हमारे पास है 8000 और 23, तो यहाँ 0 आ गया। और 23 का मतलब है कि 20 में 3 जमा हो रहा है, 20 में 3 जमा हो रहा है। तो ये क्या है हो रहे हैं आपस में? ये भी आपस में जमा हो रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा नंबर
इससे घटाया जा रहा है, तो हम इन सब के साथ मनफी का निशान लगा देंगे। तो हमें इसका जवाब फिर से पता करना है। तो पहले की तरह फिर से ये एक ने देखा कि भाई 3 तो मुझसे बड़ा है, तो मुझे तो कुछ उधार लेना पड़ेगा। इसने बात की सिफर से, सिफर ने बोला भाई मेरे तो खुद सिफर हूं, मुझे भी उधार चाहिए होगा। तो इसने बात की इस 600 से, 600 वाले भाई से बोला कि भाई कुछ उधार मिल सकता है। तो 600 वाले ने बोला क्यों नहीं भाई, हम एक ही घराने के। तो ये कट के हो गया 500 और हमारे सिफर वाले भाई हो गए 100, पूरे के पूरे 100 आ गए इनके पास। देखा जाए तो यहाँ फिर से हमने नंबर की मिकदार नहीं बदली, हमने सिर्फ इस 600 को 500 और 100 में बांट दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, ये 100 जो है ये कट के हो जाएगा 90। और ये 90 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ उधार मिल गया। तो ये एक कट के हो जाएगा 11, 10 नंबर इधर उधार आ गए। तो 11 से अगर हम 3 नंबर कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक उसी तरह 90 से हम 20 नंबर कम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 70। कैसे, 9 से 2 कम करें तो 7, 90 से हम 20 कम करें तो 70। ठीक इसी तरह 500 से हमें सिफर कम करना है, तो 500 से सिफर कम करने का मतलब है कि यहाँ 500 ही रहेगा, क्योंकि सिफर की तो कोई मिकदार ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं। और आखिर में 9000 से 8000 कम करने का क्या मतलब है, 9 से 8 कम करें तो 1 बनता है, उसी तरह 9000 से 8000 कम करें तो 1000 बनता है। तो ये आ गया हमारा जवाब। और ये क्योंकि बच गया है तो ये आपस में जमा हो रहे हैं, और ये जमा होके क्या बनते हैं, 1570 और 8 यानी 78। तो 1578। अरे ये तो यही जवाब है जो यहाँ है, यहाँ भी यही जवाब आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि इस घटाने के काम में कैसे उधारी का काम चलता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं।